Exercise 9.3, question number 24. Show that the ratio of the sum of n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 over r की पावर n। हमने शो ये करना है कि कोई एक जीपी है जिसका सम है अप टू n टर्म्स और सम अप टू n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म, उनका रेशो लेना है। वो हमें बताना है कि रेशो है 1 over r की पावर n। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ऑन अप टू ar की पावर n माइनस 1। तो इसका सम क्या होता है ये हमें पता है, a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो ये तो हमारा फार्मूला ही है। सम फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म इज, तो टर्म नंबर n प्लस 1th, n प्लस 2th, n प्लस 3rd, n 2n, यहां तक हमने सम लेना है। पर यहां पर एक बात हमें देखनी है कि हमारी टोटल टर्म्स कितनी बड़ी। तो यहाँ 1 2 3 और इसको हम 2n को n प्लस n करके लिख सकते हैं। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, nth टर्म, तो टोटल टर्म कितनी बड़ी इसकी n टर्म्स। टोटल टर्म्स का हमें यहां से पता चल गया कि कितनी टर्म्स हैं जनरलाइजेशन से। ar की पावर n, ar की पावर n प्लस 1 प्लस ar की पावर n प्लस 2 प्लस ऑन अप टू ar की पावर 2n माइनस 1। जितनी भी टर्म निकालनी होती है उसमें से जितना हमने टर्म लिखनी है उसमें से r की पावर 1 कम होती है। तो r प्लस n प्लस 1 टर्म है तो n प्लस 1 माइनस 1, तो r की पावर n, ar की पावर n प्लस 1, ar की पावर n प्लस 2, ar की पावर 2n माइनस 1। तो अब इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर ये हमारी जीपी बन चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है a r की पावर n और टर्म्स टोटल है n हमारे पास, वो हमें यहाँ से ऊपर से पता चल गया कि तो टर्म्स कितनी है हमारे पास n टर्म्स है। और कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो है r। तो वो कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके a r की पावर n प्लस 1 ओवर a r की पावर n, a से a कैंसिल हो गया, r की पावर n प्लस 1 इस r को ऊपर ले गए तो इंटू r हो जाएगा माइनस का। अब ये बेस सेम है, पावर उसमें जुड़ जाएंगी तो r की पावर n प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 उसमें कैंसिल हो गया तो r की पावर n, तो सॉरी r की पावर n था माइनस n। तो यहाँ पर n प्लस 1 माइनस n, तो n से n कैंसिल हो गया तो r जो हमारी रेशियो बनी वो बनी r। तो उसी फार्मूले से फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r की कॉमन रेशियो की पावर n ओवर 1 माइनस r, तो ये हमारे पास सम बढ़ गया अप टू 2n टर्म्स तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेशियो लेनी है। तो रेशियो के लिए हमें पहली इक्वेशन को दूसरी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया है 2 के साथ, क्योंकि हमने रेशियो लेनी है इनकी, तो रेशियो को मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r ओवर ये सम अप टू n टर्म्स है, ये सम अप टू n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म तक है। तो ये हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा, r 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस r और 1 माइनस r उसमें कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर r की पावर n, हेंस प्रूव्ड। Question number 24. If A, B, C, D are in GP, show that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर। ये दोनों शो करने हमने। तो लेट R बी द कॉमन रेशियो ऑफ GP। GP कौन सी, A B C D। अब कॉमन रेशियो है तो फर्स्ट टर्म हमारी A आ गई, सेकंड टर्म बन जाएगी AR, तो B जो है वो AR बन गई, और थर्ड टर्म बनेगी b को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म बनेगी, तो c बन गया br, और b की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर पड़ी हुई है, ये बन दी भर दी हमने ar इंटू आर AR स्क्वायर, और d जो है वो cr के बराबर होगा, या यूं कह लीजिए कि ये हमारी फोर्थ टर्म है तो AR की पावर 3 हो जाएगा,
ये थर्ड टर्म है तो ए आर की पावर 2 हो जाएगा, ये सेकंड टर्म है तो ये ए आर हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर वैल्यू भर दी, ए की वैल्यू ए के बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है ए, बी की वैल्यू ए आर तो ए इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इसी ढंग से सी का स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर आर की पावर 4 और आगे है बी स्क्वायर तो बी का स्क्वायर कर दिया, बी की वैल्यू ये थी ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या किया, यहां से a की पावर 2 यहां पर कॉमन है और a की पावर 2 यहां पर भी इन दोनों फैक्टरों में कॉमन है तो a की पावर 4 बार आ गया, a स्क्वायर यहां से निकला a स्क्वायर यहां से निकला। ठीक है, अब आर स्क्वायर यहां पर आर स्क्वायर कॉमन है इस फैक्टर में तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहां पर बचा 52 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और आगे बचा आगे हमारे पास 52 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर एक सेम है तो हमने क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर करके लिख दिया। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 पावर 4 आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अब राइट हैंड साइड ये है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यहाँ ए बी की वैल्यू भरी, यहाँ बी सी की वैल्यू भरी मल्टीप्लाई करके ये आया, यहाँ सी डी की वैल्यू सी इंटू डी की वैल्यू भर दी और उसका होल स्क्वायर है। अब इसको मैंने दो फैक्टर बना करके लिख दिया क्योंकि हमने कॉमन लेना तो कॉमन लेने के लिए आसानी हो जाए। तो ये वाला फैक्टर इंटू ये वाला फैक्टर, दो पावर 2 थी तो दो फैक्टर बना दिए। अब यहाँ से हमारे पास देखो ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है इस फैक्टर में और ए स्क्वायर इस फैक्टर में कॉमन है तो ए स्क्वायर दोनों बाहर आए तो एक बार 4 बन गया और आर स्क्वायर आर यहाँ से कॉमन है और आर यहाँ से कॉमन है तो वो आर स्क्वायर बन गया अंदर बाहर आकर के क्योंकि आर यहाँ से निकला आर यहाँ से निकला इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। इसको इकट्ठा करके लिख दिया पावर को। तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है क्वेश्चन नंबर 26। पहले मेरे से इसमें क्वेश्चन नंबर 24 रह गया था, 25th क्वेश्चन था वो। अब 26th है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो लेट G1 एंड G2 बी द 2 नंबर्स। हमने 3 और 81 के बीच में 2 नंबर फिट करने हैं कि जिससे हमारी ये चारों नंबर जो है वो एक जीपी बन जाए। तो लेट G1 G2 बी द 2 नंबर्स देन 3, G1, G2, 81 आर इन जीपी। तो ये जीपी में हो गया अगर 2 नंबर हमने ले लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 दी हुई है और फोर्थ टर्म है ये 1 2 3 4। फोर्थ टर्म जो है T4 इक्वल टू 81। फोर्थ टर्म हम कैसे निकालते हैं, ए आर की पावर 3 इक्वल टू 81 और यहाँ पर ए की वैल्यू भर दी 3r क्यूब इक्वल टू 81 एंड r क्यूब इज इक्वल टू 27, r इज इक्वल टू 3। अब a हमारे पास 3 आ चुका है, r भी हमारे पास 3 आ चुका है तो हम G1 निकालेंगे। G1 क्या है, दूसरी टर्म है। तो दूसरी टर्म को हम कैसे निकालते हैं, a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है, 9 हो गया। और G2 जो है वो तीसरी टर्म है 1 2 3, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम निकालते हैं AR स्क्वायर। तो a इंटू आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 9 एंड 27 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब हमने n की वो वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर ये चीज जो है वो इसका अर्थमेटिक मीन बन जाए, तो सॉरी ज्योमेट्रिक मीन बन जाए। तो ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा है अगर 2 नंबर है a b तो उसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन a b रूट के बराबर होता है। वो मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ। लेट G बी द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इन a और b 2 नंबर के बीच में कोई एक नंबर ऐसा फिट करना है कि ये तीनों ही जीपी में हो। तो हमें पता है कोई कॉमन रेशियो यहाँ पर बराबर होती है। तो G जो है G ओवर A इज इक्वल टू B ओवर G होना चाहिए। अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करके सेम कॉमन रेशियो आती है।
तो हमारे पास क्या हो गया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई से जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जी इज इक्वल टू ए बी का रूट। तो जब भी हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर के बीच में उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो we know that the geometric mean between A and B is AB root, but geometric mean between A and B is given this। ऊपर दिया हुआ है कि geometric mean हमारा ये है ये हमें पता है कि geometric mean किसके बराबर होता है और ये हमें दिया हुआ है, दोनों geometric mean है ये। तो इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर देते हैं, इक्वल कर दिया। इस रूट को हमने खोल के 1/2 करके लिख दिया, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 इज इक्वल टू a की पावर n+1/2 b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n+1/2 a की पावर 1/2। मल्टीप्लाई करके देख लेना, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। अब इस टर्म को इधर ले आए, a की पावर n+1 माइनस ऑफ a की पावर n+1 इंटू b की पावर 1/2, और इस टर्म को पहली तरफ को ले गए तो गया माइनस b की पावर n+1, और अब यहां से a की पावर n+2 जो है ये कॉमन है, तो यहां पर बच गया a की पावर 1/2, यहां पर बच गया b की पावर 1/2 इक्वल टू यहां से b की पावर n+1/2 कॉमन है, तो यहां से हमारे पास बच गया a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। अब ये फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि यूं सोच लीजिए कि इस फैक्टर को हम परे को ले गए तो परे जाके ये डिवाइड होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, a की पावर n+1/2 इक्वल टू b की पावर n+1/2। अब हमने b की पावर 1/2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ डिवाइड करके हमारे पास 1 बन गया, और यहाँ पर डिवाइड करके आ गया b की पावर n+1/2। अब इस पावर को हम इकट्ठा कर सकते हैं दोनों की, क्योंकि n+1/2 है दोनों की पावर। दिस इज इक्वल, अब इस 1 को हमने बेस सेम बनाना है परली साइड, तो बेस हम ए बी ओवर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी चीज की पावर 0 हो सिवाय 0 के तो वो 1 के बराबर होता है। अब ये बेस हमारे पास सेम आ गए, ए ओवर बी पावर आपस में इक्वल होगी, तो n+1/2 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1/2। क्वेश्चन नंबर 28, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2√2 is to 3 minus 2√2। मतलब दो नंबर्स का जो सम है वो उनके 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, तो जो नंबर है वो इस रेशियो में है। लेट द टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर ए एंड बी, कोई दो नंबर हमने सपोज कर लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी रूट। अब क्या किया, ए बी रूट को इधर ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई से, और 6 को लिख दिया 3 इंटू 2 को भी इधर ले आए, 3 को परे रहने दिया। ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में है उसको ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं। तो ये मैंने लिखा a प्लस बी ओवर a प्लस बी, और नीचे वाली चीज को ऊपर प्लस करते हैं नीचे माइनस करते हैं। तो 2ab रूट है वो ऊपर हमने प्लस कर दिया और नीचे हमने 2ab रूट माइनस कर दिया। इसी ढंग से यहाँ पर भी करेंगे, 3 हम ऊपर भी लिखेंगे, 3 हम नीचे भी लिखेंगे, नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे। तो यह है कंपोनेंडो, याद रखना आपने, कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं इसको। अब ये किस चीज का होल स्क्वायर बना, a रूट प्लस b रूट का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये बन गया a रूट माइनस b रूट का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 4/2 आ जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख लेना यहाँ पे बेशक, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गए, और यहाँ से 4 का स्क्वायर आ गया 2, और स्क्वायर रूट आ गया 2, और 2 का स्क्वायर रूट आना 2 रूट। अब इसको काट करके 2√1 बन गया। अब फिर से इसके ऊपर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऊपर वाली टर्म को ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा, नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस कर दिया और नीचे माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास ये माइनस करने पर a जो है वो माइनस का बन जाएगा, और माइनस बी रूट जो वो प्लस का बन जाएगा।
यहाँ पर बी रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, और यहाँ पर ए रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, इज इक्वल टू √2, ऊपर भी लिखा √2, नीचे भी लिखा, नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस किया, तो ये हमारे पास बन गया 2a रूट ओवर 2b रूट इक्वल टू 2 रूट प्लस 1 ओवर 2 रूट माइनस 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब फिर से स्क्वायर किया क्योंकि हमें a और b का रेशो चाहिए, तो यहाँ पर रूट में है तो रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a ओवर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बन गया 2, b स्क्वायर बन गया 1 प्लस 2 इंटू √2, 2 इंटू √2, नीचे भी ऐसे हुआ 2 प्लस 1, 2 को रूट का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 ओवर 3 माइनस 2 √2। तो यही रेशियो हमें बतानी थी कि ए और बी जो है इस रेशियो में है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए एंड जी बी द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस ए प्लस जी ए माइनस जी का रूट। तो हमने ये बताना है अगर ए अरिथमेटिक मीन है और जी ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में, दो सपोज कर लिए नंबर्स ए और बी, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2, ये हमने एपी में पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज ए प्लस बी ओवर 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज जी इक्वल टू ए बी का रूट। तो यहाँ से स्क्वायर कर दिया, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अब ए स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमने यहाँ देखना है ये ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है जो कि फैक्टराइजेशन करके लिखा है, ए प्लस जी ए माइनस जी, तो ए स्क्वायर और जी स्क्वायर दोनों की वैल्यूज निकाल ली, ए स्क्वायर में से जी स्क्वायर को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आया। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर किया, ए का ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ओवर 2 की जगह आ गया 4 क्योंकि इसका स्क्वायर है 4 आ गया। अब माइनस ए बी है तो एलसीएम लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab ओवर 4, अब 2ab और 2ab उसमें कैंसिल हो गए तो माइनस 2ab बचा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया ओवर 4। अब ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का रूट है यहाँ पर, तो इसका रूट लिया, तो रूट जो है हमारे पास a माइनस बी ओवर 2 के बराबर आया। अब हमें a और b की वैल्यूज को निकालनी है, तो a और b में ये दो इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है, तो एडिंग 1 एंड 2 और सॉरी 2 नहीं 3, एडिंग 1 एंड 3 इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर बना a प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ये आ गया इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 प्लस a प्लस बी ओवर 2। अब यहाँ पर एलसीएम लिया है, b/2 आपस में कैंसल, a/2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई a प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो इसको हम खोल के ऐसा लिख सकते हैं, एक नंबर आ गया हमारे पास। अब दूसरा नंबर निकालना है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे को निकालेंगे भी। अब हम b की वैल्यू को निकालेंगे, तो b की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करना है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो इसमें से हमें इक्वेशन नंबर 3 को घटाना पड़ेगा, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, तो यह आ गया ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2 माइनस a माइनस बी ओवर 2, और यहाँ पर दिस इज a/2 b/2 माइनस ऑफ a/2 प्लस ऑफ b/2, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, a/2 उसमें कैंसिल हो गए, b/2 यह हुआ b बन गया, और b नंबर जो है हमारा वो बना a माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देयरफॉर द नंबर्स आर a प्लस माइनस a प्लस जी a माइनस b, आप नीचे लिख लेना, देयरफॉर द नंबर्स आर दिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, 30 होगा। क्वेश्चन नंबर शायद ये 30 है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वर
30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of the second hour, end of the fourth hour and end of the nth hour? तो बैक्टीरिया हमें बताने हैं। स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया है। तो जैसे हमारी जीपी बनती है, स्टार्टिंग में 30 है, पहले आवर में, दूसरे आवर में, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो सेकंड आवर में हमारे पास यहाँ पर थर्ड टर्म बनेगी, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट है स्टार्टिंग में। उसके बाद एक आवर के बाद यहाँ पर दूसरी टर्म बन गई, यहाँ पर दूसरे आवर के बाद लास्ट में जाकर के तीसरी टर्म बन गई। तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर फॉर्म ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 30 है। फर्स्ट टर्म 30 है और बैक्टीरिया कैसे बढ़ रहे हैं? डबल हो रहे हैं। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास कॉमन रेशियो जो वो 2 के बराबर आई। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सेकंड आवर इज इक्वल टू 30 ए आर की पावर 2। थर्ड टर्म है तो पावर 2 आएगी, तो दैट इज इक्वल टू 120। एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फोर्थ आवर इज इक्वल टू 30 इंटू 2 की पावर 4, क्योंकि फोर्थ आवर होगा पहला आवर, दूसरा आवर, तीसरा आवर, चौथा आवर। टर्म कितनी बनी? 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म हम कैसे निकालते हैं? ए आर की पावर 5 - 1 4। तो 30 इंटू 2 की पावर 4 दैट इज 480। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन nth आवर इज इक्वल टू 30 इंटू 2 की पावर n एंड so on. Question number 31. What will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? मतलब 500 रुपया हमने बैंक में जमा करवाना है और 10 वर्षों के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो कितना अमाउंट बन जाए। तो लेट ए पी आर एंड टी। आर अमाउंट, ए स्टैंड फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी फॉर द टाइम इन ईयर्स। देन हमने फार्मूला ये पढ़ा भी है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर टाइम। आर नहीं आएगा, टाइम आएगा यहाँ पर, टाइम टी। तो ए इज इक्वल टू 500 रुपीज है प्रिंसिपल, 1 प्लस 10 ओवर 100 की पावर 10। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा और इसको प्लस करेंगे तो 1.1 बन जाएगा। तो 500 इंटू 1.1 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 33 है, 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ एम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें दिए गए हैं। तो लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज a + b over 2 और अर्थमेटिक मीन हमें दिया हुआ 8 के बराबर, तो इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज 2 से परेज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a + b इज इक्वल टू 16। इसी ढंग से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज गिवन दैट इज 5 और हमें पता है कि ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए बी रूट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए बी इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ चुका है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सम ऑफ द रूट्स हमें पता हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता हो तो उसकी इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं? x² माइनस sx प्लस प्रोडक्ट p इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x² माइनस 16x, a + b की वैल्यू है 16, तो 16x प्लस a इंटू बी की वैल्यू है 25, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है।